मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काशे सरकार एक बार मुझसे चाहे, काशे सरकार एक बार मुझसे कहे, आ तेरा जीना मरना मदीने में, आ तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात थोड़ा सा करीब हो जाए तो ये कुरान की अज़मत है, तो मुख्तसर आपके सामने अर्ज़ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला तबारकल्लाहु तआला नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से मुंतकिल हो रहे थे
तो अपने सहाबा से यूँ कहा, देखो ऐ सहाबो, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, तुम लोगों को दो चीज़ें देकर जा रहा हूँ, जब तक इन दो चीज़ों को आप लोग अपनी ज़िंदगी में बाकी रखोगे तो फिर इस्लाम भी बाकी रहेगा, ईमान भी बाकी रहेगा। सहाबा पूछने लगे, या रसूलल्लाह वो दो चीज़ें कौन सी है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला किताबुल्लाह, इन्हें कुरान पाक, कुरान पाक की हिफाजत करो। उसका मतलब यह है कि या तो हिफ्ज़ करो, या तो हिफ्ज़ कराओ, या हिफ्ज़ करने वालों को उनकी हिम्मत अफजाई कराओ और मोहब्बत की नज़रों से देखने के काबिल बनो। और उतना ही नहीं, बल्कि हिफ्ज़ करने वाले जो हिफ्ज़ कर रहे हैं उसमें अगर कुछ हिस्सा हमारा भी हो जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। जिसको एक जगह यूँ फरमाया, आदमी नेकी का काम करने वाले को जितना सवाब मिलता है, नेकी करने के ताल्लुक़ से ज़रा हिम्मत अफजाई करके उसको नेक बनाने में भी उतना ही सवाब मिलता है। अगर कोई आदमी नेक काम करने की तरगीब दे रहा हो, अक्सर होता है वाज़ व बयान के ज़रिए से, या गश्तों और तबलीग के ज़रिए से, दर्स और तदरीस के ज़रिए से, तश्कील और तफक्कुर के ज़रिए से नेक काम की उन लोगों को तरगीब दी जाती है। अगर कोई आदमी नेक काम कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सवाब उसको भी मिलेगा और उसका सवाब बोलने वाले को भी मिलेगा। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, सुन लीजिए। एक आदमी यहाँ से हैदराबाद जा रहा है, रिक्शे पे बैठा बेचारा, अब यहाँ से स्टेशन जा रहा है। अब वो जो बैठकर जा रहा है, वो चलाने वाला आदमी, उसको अल्लाह ताला थोड़ी सी अक़ल और समझ और दीनदारों की सोबत नसीब किया था। रिक्शा चलाने वाला कोई बहुत बड़ा आलिम थोड़ी होता है, हाफिज़ थोड़ी होता है, इल्ला माशाअल्लाह। अब जाते जाते उन्हें बोल रहा है, साहब आपका नाम क्या है? अब चूँकि उमूमन गांव के लोगों में ज़ाहिरी एतबार से, हुलिये के एतबार से भी मुसलमान नज़र नहीं आता। पंची मान लिया बेचारा, मेरी शर्ट या नीमस्तीन पहन लिया, सर पर उस ज़माने में शमला वगैरह बनते थे, तो मालूम ऐसा होता है, दाढ़ी वगैरह तो अक्सर नहीं होती थी, मालूम ऐसा होता है कि भाई मुसलमान है क्या नहीं है। अब भी बहुत सारे कर्नाटक के एरिए में अभी भी ऐसे लोग हैं। तो साहब आपका नाम? उन बोला गुलाम। अच्छा माशाल्लाह, मुसलमान है। चलते चलते यूँ बोल रहा है, साहब फजर की नमाज हो गई कि आपकी? उन बोला जुम्मा की नमाज भी होती, फजर की नमाज बोल रहे आप? जुम्मा की भी नमाज हम नहीं पढ़ते, इस वास्ते कि हमारे आतिश नहीं तो पढ़ना क्या है, पहली बात। और दूसरी बात यूँ कहा कि भाई नमाज हमारे को आती नहीं, हम लोग मस्जिद को जाते नहीं। अब उन बोला जाते जाते, देखो साहब हम मुसलमान हैं, हमारे लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अल्लाह की बात करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की इबादत करें, जहाँ तक हो सकता है अच्छे कामों में आगे बढ़े। उन बोला हाँ हाँ हाँ। अब वो क्या बोलेगा बेचारा, सुनते ही रहेगा। अब रिक्शा चलाने वाला उसको बोल रहा है और बैठा पीछा बैठने वाला वो सुन रहा है। यहाँ तक के स्टेशन गया, उनको छोड़ दिया, फिर वो वापस आया। अब उन्हें गया सीधा अपना काम कर लेकर, जब वापस आया तो घर में आके बोल रहा बीवी को, अरे एक बात, मेरे को आज रिक्शे वाला नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना मुसलमान की ज़रूरी अहमियत है, अल्लाह की इबादत करना है, बोल रहा है ऐसा। अब बीवी भी ज़रा समझदार थी बेचारी, वो अच्छे घर की थी,
जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ा जाता था उनके वालिद साहब वगैरह भी पाबंद थे। कहने लगी अच्छी बात बोले या क्या बुरी बात बोला? अच्छी तो बात है। कहा कि अच्छा ठीक है, नमाज तो पढ़ूंगा लेकिन कपड़े भी तो कहा है साफ हमारे। उन्होंने बोले कपड़े क्या बात है, कपड़े तो अल्लाह का फजल है। रहा पंछी का आड़े बन लेकर चले जाओ, कल जुमा है, जुमा की नमाज में चले जाओ। अब वो बेचारा जुमा की नमाज को धो धुला के, चूंकि एहतमाम, जो लोग जो है अनपढ़ होते हैं वो बहुत ही अहमियत के साथ अल्लाह के घर को आते हैं। गुसल वगैरह करा, कुछ खुशबू लगाया, बच्ची वगैरह को सीधा बन लिया, आया मस्जिद में बैठा तो मुल्क साहब बयान कर रहे थे, कुरान की अहमियत पर बयान हो रहा था और यही आया है ना, हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। 4 आसमानी किताबें अल्लाह की तरफ से, ऐसा तो बहुत उतरी हैं लेकिन 4 मशहूर हैं। पहले तौरात, उसके बाद तौरात, उसके बाद ज़बूर, उसके बाद इंजील, उसके बाद कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, कुरान मजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी। ये 4 किताबें मशहूर हैं, लेकिन ये जो 3 किताबें ये भी अल्लाह ही की तरफ से उतरी थी, लेकिन लोगों के अंदर इतना एहतमाम नहीं रहा, उसको आगे पीछे कर दिए। कुरान ने कहा कि ये किताबें पहले की आसमानी किताबों की तरह नहीं रही, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई। चुनांचे अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने आखिर में जब कुरान नाजिल किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में फिक्र हुई कहीं ऐसा ना हो कुरान में भी कुछ तब्दीलें हो जाए। तो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले के लोग तो इसके अंदर तब्दीलियां करते रहे, लेकिन अब इंशाअल्लाह तब्दील, अल्लाह फरमा रही इंशाअल्लाह, तो कहीं बोलेगा अल्लाह ने यूँ कहा कि अच्छा अब ये तब्दीली नहीं होगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि भाई हम ही इस कुरान को नाजिल करते हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह अब ये कैसा हिफाजत होगा, कुरान की हिफाजत कैसी होगी? इस वास्ते पहले के नबियों में जब तक दुनिया में रहते थे उस वक़्त तक उन्होंने दीन की बातें करते रहते थे, तो लोगों के अंदर कुरान मुसलमानी का जो भी अल्लाह का कलाम वाला जिंदा रहता था। जहाँ वो दुनिया से निकल कर मुंतकिल होकर अल्लाह के प्यारे हो जाते थे, लोगों में फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनियादारी आ जाती थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे बाद कोई दुनिया में नबी आने वाले नहीं है, तो फिर अब क्या होगा? तो दुनिया में जो जब नबी नहीं आएंगे तो फिर ये लोग अपनी मेरी उम्मत फिर सही रास्ते पर बाकी रहना बड़ा मुश्किल का मसला है। एक दूसरी बात, सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा शैतान है, वो तो भुलाएगा। उससे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है, शैतान को शैतान बनाने वाला भी नफ्स है उसका, वो एक। तीसरी बात यह है कि हम अपने दुश्मनों में से कुछ दुश्मनों को जो ऐसा पाते हैं जो हमारे दीन को भी मिटाते हैं, हमको भी मिटाने की कोशिश करें, जैसा आज यहूदी वगैरह वगैरह दूसरी कौमें हैं। चौथा दुश्मन हमारे बुरे दोस्त हैं जो हमारे इस अच्छाई को देखना नहीं चाहते। तो अब ये सारी की सारी दुश्मनियां हमारे साथ लगी हुई हैं, तो क्या होगा? ये कुरान और ये दीन, ये इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम खुद इसको नाजिल किए, हम ही इसकी हिफाजत करें। कैसा करेंगे? तो आप देख रहे हैं आज भी अल्लाह का फजल है, 1400-1500 साल के बाद माने नहीं आते। हम अरबीदा नहीं हैं, मतलब नहीं मालूम, माने नहीं मालूम। इतनी बड़ी किताब जो कुरान है, वो किताब इतनी, उसमें की पाव नहीं, एक हिस्सा यानी 30 पारे हैं, उसमें से एक पारा भी अगर कोई दूसरा आदमी याद करके बताए, हम गुलाम होने के लिए तैयार हैं। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो अल्लाह ने उन लोगों के दिलों में कुफ्र की वजह से कुरान दाखिल नहीं कर सकता। जो आदमी गुनहगार होता है, अल्लाह से दूर होता है, अल्लाह उसके दिल में कुरान को दाखिल नहीं करता।
ये भी बात याद रखिए, अगर कोई है इसमें तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो आदमी गुनाहगार होगा कुरान उसको याद नहीं होगा जब तक कि वो पाक साफ ना होगा। एक दूसरी बात ये बच्चे जो कुरान को याद कर रहे हैं 15 साल से पहले ये गुनाहों में मुलव्वस नहीं होते, इसीलिए कुरान अल्लाह ताला उनको याद कराता है। एक तीसरी बात यह है, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने के एवज अल्लाह ताला कुरान को उनके दिलों में पैवस्त करते हैं। एक साहब, इससे पहले भी मैं ये बात बताया था, ईद का दिन आया, कल ईद है, परसों ईद है, तो लोग एक दिन पहले, एक रात पहले सौदा खरीद कर ला लेते हैं ईद का। अब ये बेचारा चूँकि गाँव की था, गाँव वाला था, वो दूसरे गांव से शहर को आया खरीदने के वास्ते। अब जहाँ खरीदने के लिए जा रहा है तो किताबों की दुकान, तो सारे लोग ठहर कर किताबें देख रहे हैं। तो इन्होंने बोला भाई क्या है ये? तो वो कुरान पाक, कलाम पाक है। तो बोलने वाला बोल रहा है ये बड़ी किताब है, बड़ी किताब। अब उस ज़माने में हमारे बचपन में भी बोलते थे बड़ी किताब है, उसको ऊपर रखो, उसकी नज़र नहीं पड़ना, उसकी छो नहीं पड़ना बोलते थे। वो अलग बात है, बुढ़ियों की बात है। चुनाचे ये सुना था, चूंकि देखा तो था ही नहीं बेचारा, बड़ी किताब। उन बोला ईद तो बाद में भी कर सकते हैं, हम ईद तो बाद में भी कर सकते हैं, ईद का सौदा बाद में भी लेकर जा सकते हैं, कल ही करना कोई ज़रूरी थोड़ा ही है। लेकिन बड़ी किताब अगर आज नहीं मिली तो फिर कब मिलेगी? तो जो पैसे लाया था वो पैसे देकर ही किताब कितने में है, तो उन्हें बताया जितने भी थे। तो जेब में देखा पैसे, हाँ पैसे है, किताब में दे सकता हूँ। वो सौदा वगैरह छोड़ दिया उन्हें, वो पैसे देकर वो किताब ले लिया। इन्हें कलाम का बड़ी किताब। अब बड़ी किताब की बड़ी अहमियत ज़माने में लोगों की, चुनाचे वो बड़ी किताब लेकर कहा रखना का, सिर पे रख दिया, सीधा गाँव को चला। अब बीवी बोलने लगी या भाई सौदा लेकर आए? अरे हौली, सौदा तो बाद में भी लेकर आ सकते हैं, बड़ी किताब लेकर आया हूँ, बड़ी किताब। अब उन्हें बोली ये भी बड़ी किताब है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। चलो भाई, बीवी भी अहमियत वाली थी, शौहर भी, अल्लाह मियाँ उसके दिल में बात मोहब्बत की डाल दिया था। अब ये बड़ी किताब रखना का समझ में नहीं आ रहा ना भाई, बड़ी किताब रखना का, नीचे रखे तो बेअदब, कान भी रखे तो बेअदब, सिर पे रखे तो कहा आधी रात तक मैं सिर पे रख ले, तो आधी रात के बाद मैं सो जाता हूँ, तू सिर पे रख ले। जब दूसरे दिन सुबह में ईद की नमाज के लिए मौलवी साहब आते हैं वहां से, शहर से, उन्होंने आने के बाद उनको पूछेंगे बड़ी किताब लाई हूँ कहाँ रखना, ये पूछेंगे उन्होंने, कौन जहाँ रखो बोले वहां रखेंगे। भी बोली हाँ ये बात अच्छी है। रात में तकरीबन आधे से ज्यादा रात तक बेचारा कलाम पाक को, यानी बड़ी किताब को सिर पर रखने के ठहरा रहा है। आधे रात से ज्यादा गुजर गया, उसके बाद इसको नींद का गलबा ज्यादा हुआ। बीवी को उठा कर बोला ए बड़ी किताब अब तू सिर पे रख ले के ठहर, मेरे को नींद ज्यादा आ रही है, मैं सो गया बेचारा। अब सुबह में ईद की नमाज को ईदगाह गया, तो अब मौलवी साहब खुतबा पढ़ाने के लिए शहर से आ गए थे। जाके सुनाया हजरत मौलवी साहब मैं कल बड़ी किताब लाया शहर से और सिर पर रखकर आधी रात से ज्यादा ठहरा रहा। अब मेरी बीवी आधी रात के बाद से अब तक लेकर ठहरी हुई है। अब आप ये बोलो कि वो बड़ी किताब रखना कहाँ? अब मौलवी साहब भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, आखिर बड़ी किताब है क्या? अरे कौन सी बड़ी किताब? उन्होंने कुरान पाक नहीं समझे। बड़ी किताब बोलो तो कौन सी बड़ी किताब? वो बड़ी किताब मौलवी साहब, वो जो बोलते ना बड़ी किताब वही बड़ी किताब, आखिर है कौन सी भाई? तो अब उन्हें शुरू करा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि, अब शुरू कर दिया। तो वहां से लेकर एक ही ठहरे ठहरे वन्नास तक सुना दिया, इन्हें पूरी कुरान सुना दिया। मौलवी साहब शशक रह गए, अरे बाप रे, ये तो कुरान का हाफिज है बेचारा है। अब सीधा घर को आए,
देख लिए ये आदमी बहुत ज़्यादा अल्लाह का मुखर्रिब है, जिसके दिल में कुरान अल्लाह ताला डाल दिया है। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि कुरान जिसके दिल में है वो तो दुनिया ही है। अरे आखिरत में जहन्नम भी उससे दूर है। सीधा घर को आए, देखा तो बीवी वो कुरान पाक को लेकर ठहरी हुई, यानी बड़ी किताब। आकर कहने लगे, अम्मा जी, अहमियत आ गई थी दिल में मौलवी साहब के। अम्मा जी, ये ने बड़ी किताब को आप लेकर ठहरे? कहा जी हाँ, बड़ी किताब को लेकर ठहरा हो, ठहरी हुई हो। कहा कि ये बड़ी किताब है ना, जैसा तुम्हारे शौहर कहते हैं। हाँ, बड़ी किताब, वही किताब जिस किताब को हमारे शौहर लेकर आए हैं। अब सुन लीजिए, अलिफ लाम मीम से वो भी वन्नास तक पढ़ दी। दोनों भी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, गांव के लोग थे, लेकिन अहमियत की वजह से, मोहब्बत की वजह से, एहतराम की वजह से, इज्जत की वजह से अल्लाह उनके दिल में वो कुरान पेवस कर दिया। तो लिखा है किताबों में, अगर आदमी के दिल में कुरान की अहमियत है तो फिर जाहिल भी हाफिज बन सकता है। अगर अहमियत नहीं है, आलिम की औलाद भी नहीं पढ़ सकती, वो भी नहीं बन सकते। हाफिज की औलाद भी नहीं बन सकती। अहमियत नहीं है, हाफिज होने के बाद में भी भूल जाता है। ये कुरान का एक बहुत बड़ा जुल्म है। जो कुरान याद करके भूला है, कल खुदा के दीदार का वो मुस्तहिक भी नहीं बन सकता। तो मेरे बुजुर्गों, असल बात बताने की ये थी कि कुरान पाक को याद करना या याद करवाना या अपनी तरफ से उसको याद करवाने का जरिया बनवाना, या कम से कम उन लोगों को जो याद कर रहे हैं उनको मोहब्बत की नज़रों से देखना भी इंशाअल्लाह खाली नहीं होगा। एक जगह में एक बहुत बड़े बुजुर्ग से सुना हूँ, अल्लाह वालों का चेहरा भी देख ले तो सवाब से खाली नहीं है। अल्लाह वालों का चेहरा भी देख ले तो इंशाअल्लाह सवाब से खाली नहीं है। का अल्लाह वाले कौन हैं? जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आ जाए, ये अल्लाह वाला कहलाता है। इससे बड़ी नेमत उज़्मा और क्या हो सकती है कि जिसके दिल में कुरान पाक हो, उससे बड़ी कोई अजमत थोड़ी हो सकती है। इसीलिए फरमाया, एक आदमी हज को जा रहा है, मालूम यह हुआ कि उसका कई दिन से वीज़ा नहीं आ रहा है या उसको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन किसी जगह पर यह मालूम हुआ, हम खुद भी हमारे ऊपर गुजरी है। 2006 में मैं, मेरे वालिद साहब जब हज को जाने का इरादा करे, लगाए नंबर हज हाउस से तो आया नहीं, प्राइवेट में लगाए वहाँ भी नहीं, कहीं भी लगाए तो कहीं भी कुछ भी नहीं आया। आखिरकार किसी ने मशवरा दिया कि भाई ये हर बात जाओ, उनके कुछ कोठे में कुछ रहते हैं, सीटा रहते हैं, तो उन्हों भिजा सकते हैं। सीधा उनके पास गए, मैं और छतरी पटेल साहब दोनों गए, एक नहीं 3 मरतबे गए। वो बेचारे फिराते बम्बई को भी भिजाए, वहाँ भिजाए, वहाँ भिजाए, आखिरकार कहीं जाने के बाद में भी आखिरकार कोई काम नहीं बना, फेल हो गए। फिर प्राइवेट से जाना पड़ा हमारे को। अब उस वक़्त में अगर ये मालूम हो जाए कि भाई एक आदमी है, उसके पास काफ़ी सीटा हैं, वो भिजा सकता है, आदमी सब कुछ करेगा मगर वहाँ उससे जाकर मिलने की कोशिश करेगा। अब वो मैदान में जहाँ भागम भागी हो रही है, से मालूम हुआ कि तुम्हारा ही एक करीब का आदमी, तुम्हारा रिश्तेदार, कोई बोलने वाला बोला कि तुम्हारे ही करीब का कोई रिश्तेदार है, वो जो है उसके पास कुछ सीटा हैं, उन्हें भिजा सकता है अगर चाहो तो। अब ये ढूंढते वहाँ चले गया जहाँ पर वो आदमी मुलाकात कर सकता है। जब अंदर ऑफिस में जाकर देखा तो उसका बेटा निकला। वो ऑफिसर जो भिजाने वाला है उसका बेटा। अब बताइए कितनी खुशी होगी। अरे तो मेरा अब जाना पक्का ही हो गया। कच्चा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, पक्का ही हो गया। कहा जिसका बेटा भिजाने के लायक होगा वो तो बराबर जाएगा ही जाएगा, उसके साथ नहीं मालूम और कितने लोगों को लेकर जाएगा।
अरे आज यहाँ पर इतना तो मालूम होता है कि जिसका बेटा भिजाने के काबिल है उन्हें भी जाएगा, उसके साथ जाएगा, और जिसका बेटा हाफिज होगा उसको क्या खुशी का मामला नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको अल्लाह ताला जहन्नम से तो बचाएंगे ही बचाएंगे और उसको इजाजत देंगे, तेरे जितने लोग जहन्नम में पड़े हैं, जहन्नम के मुस्तहिक हैं, ऐसे 70 आदमियों को तू लेकर जा सकता है, तुझे इजाजत है। ये तो आखिरी दर्जा है, और भी ज्यादा। तो कहा अगर औलाद है तो अब रहा मसला, उसके बारे में ये बात आई है, उसके सर के ऊपर एक ताज बिठाया जाए, पहनाया जाएगा। ताज के माने टोपी के हैं, ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। हीरे और मोतियां तो खैर अपनी जगह पर, सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। लोग देखकर बोलेंगे कि कौसे जमाने का नबी होगा, कहने वाले कहेंगे नबी नहीं है, ये कुरान का हाफिज है। अल्लाह इसके खुद दिल के अंदर कुरान पैवस किया है, ये हाफिज कुरान है, जिसे देखकर सारे लोग इश करते रहेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि हम भी कुरान हाफिज होते। अरे कुरान हाफिज तो नहीं बने, मगर कम से कम कुरान हाफिज के बाप तो बनते, या बेटा तो बनते, या रिश्तेदार तो बनते। बाज लोगों के दिलों में ये बात आएगी, ए अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं कर सका दुनिया में, मगर किसी आवाज देने वाला देगा, अरे कुरान हाफिज को तू थोड़ा सा मदद कर रहा था, चाहे चंदे की शक्ल में क्यों ना हो। मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, चंदा देने वाले बहुत सारे देते, भूल जाते हैं, लेकिन ये बात कल क़ियामत के दिन इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे। बल्कि यूं कहा अगर अल्लाह ताला तौफीक दिया तो सारे लोग आपके इस मंजर को देखेंगे कि मैं थोड़ा सा मदद किया था। हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये दिया, या 5-10 रुपये दिया, लेकिन इसका बदला आज मुझे ये मिल रहा है कि ये हाफिज मुझे यूं कहे कि मेरे इस पढ़ने के अंदर तू मदद किया, आज मैं तुझे भी जन्नत में लेकर जा रहा हूं। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, खैर हिफ्ज़ का मामला, इन्हें कुरान का मामला और रमज़ान का मामला, जान और जिस्म का जैसा जोड़ है वैसा जोड़ है, इन्हें कुरान और रमज़ान दोनों, क्योंकि कुरान पूरा रमज़ान ही में नाजिल हुआ है, कुरान पूरा। ये बात अलग है कि वक्तिया तौर पर 23 साल में नाजिल हुआ, दुनिया में थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन एक ही वक्त में जो आया हुआ है वो कुरान रमज़ान ही के अंदर आया है। तो फरमाया इसीलिए रमज़ान में कुरान के सुनाने का एहतमाम किया जाता है। अब ये कि भाई आदमी कुरान के सुनने सुनाने का भी टाइम अगर नहीं निकाले तो इससे ज़्यादा और कौन हो सकता है महरूम जिसे कहा जाए, वो सही है। महरूम किसे बोलते हैं? जिसे कोई भी चीज़ ना मिले, महरूम यानी कोई चीज़ उसको मिलती ही नहीं, वो महरूम हो जाएगा। तो कहा अल्लाह की रहमत तो हर आन बरसती है रमज़ान मुबारक में, ऐसे जगह पर भी अगर हम लोग जाकर कुरान को ना सुने तो फिर इससे ज़्यादा महरूम कोई नहीं हो सकता। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक तो कुरान का सुनना, एक तो कुरान का पढ़ना, एक तो कुरान के पढ़ने वालों को सुनने सुनाने वालों के अहमियत को जानकर उनको सुनना, और फिर इनको मोहब्बत की नज़रों से देखना भी इंशाअल्लाह खाली नहीं होगा। ये भी इंशाअल्लाह सवाब से इंशाअल्लाह ताला भरपूर हो जाएगा। अल्लाह हमको कम से कम इतना तो करे, अगर कुरान को नहीं पढ़े, याद नहीं करे, बचपन में हम लोग नहीं पढ़ सके, तो पढ़ने वालों को आज भी कोशिश तो करना चाहिए, कि कोशिश करना चाहिए भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुरान को पढ़ने की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आ रहा ही नहीं ज़बान पे चढ़, क्योंकि उम्र ज़्यादा होने के बाद में ज़रा देर से याद होता है। पढ़ते 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 इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि ज़बान पे चढ़ जाएगा। अगर कोई आदमी ये कोशिश करे कि मैं कुरान को याद करूँगा, उम्र हो गई 80 साल 90 साल हो गई, कुरान को याद करने का जज्बा दिल में आ गया, मगर हो रहा नहीं, पढ़ना नहीं हो रहा, तो याद करने का मसला कहाँ आएगा। लेकिन यूँ फरमाया अगर कोई आदमी पढ़ना चाहता है, पढ़ना नहीं हो रहा और नहीं आता, तो कम से कम वज़ू करके आदमी पाक साफ होकर मस्जिद में बैठो या घर में बैठो,
कुरान के ऊपर हाथ रखकर, अगर कोई पढ़ने वाला है तो सुने, नहीं आता है तो कम से कम कुरान को खोलकर उंगली रखकर, ये भी मेरे अल्लाह का कलाम है, ये भी सही है, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी सही, इतना भी अगर कर रहा है तो जहाँ जहाँ तक उंगली फेरेगा इंशाल्लाह सवाब का मुस्तहिक हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यूँ फरमाया, अगर कलाम पाक को पढ़ना नहीं जानता, पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन कोशिश और दिल में तमन्ना है कि मैं हाफिज बनूं, किसी से पढ़ने वाले से पूछ ले, जैसा अब ये नाबीना है, पढ़ने वालों को पूछ लेकर पढ़ रहा है, याद हो रहा है, अल्लाह में आयत करा रहा है, दिल में अहमियत है तो याद हो रहा है। अब ये कि भाई एक आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक आयत को पढ़ते हुए शाम हो जा रही है फिर भी याद नहीं हो रहा। मेरे साथ जमात में एक बूढ़ा था जिसकी उम्र 85 साल थी। एक गांव से निकले हम लोग, यानी हरियाणा में है वो, हरियाणा से मेवात की तरफ आ रहे थे। वो बूढ़े को मेरे साथ कर दिए, जबान पलटती नहीं थी बेचारे। अब मैं उसको, वो जमात में उमूमन कलमा पहले सिखाते हैं, पढ़ो हजरत, क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, कहा कि भाई पढ़ तो पहले सुनो फिर बाद में तुम पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, अब वो ला इलाहा इल्लल्ली मुहम्मदुर रसूलिल्ली ऐसा बोलता था बेचारा। खैर उसको 13 किलोमीटर पैदल आए हम लोग, 13 किलोमीटर। खोरजा एक गांव है यूपी में, दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर होता है, तो वहाँ आने तक 13 किलोमीटर बने। वहाँ तक जब आए तो उसको कलमा याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। कभी कभी जरा टेढ़ा बोलता था, टेढ़ा बोलता था, और हमारा वक्त दूसरे या तीसरे दिन पूरा हो रहा था, हमारे लोगों का टिकट बना हुआ था, हम लोग आ रहे थे। जब मैं आ रहा था तो उन पकड़कर जो मेरे को रोया है, पूरी जमात बल्कि पूरी मस्जिद के लोग रोने लगे। यानी बूढ़ा आदमी है, 85 साल की उम्र का आदमी, और रो रहा है तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसा उसका बच्चा मर गया। खैर आदमी भी तो रोना है, तो भाई इतना जो है गम किया बेचारा, कहने लगा अगर ये नहीं होता तो मैं बगैर कलमे के मर जाता, ये नहीं होता अगर मुझे नहीं सिखाता तो मैं बगैर कलमे के मर जाता। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक चीज का याद कराना आदमी को कितनी अहमियत दिलाता है। अगर कोई याद पूरा कर ले तो फिर क्या नहीं होता। कहा जो आदमी बढ़ने बैठा लेकिन याद नहीं हुआ उसको पूरा, थोड़ा याद हुआ और मर गया, तो कहा कल हाफिजों की जमात में खुदा उसे उठाएगा और बोलेगा अल्लाह मैं तो हाफिज था नहीं, हाफिजों की जमात में उठा। कहा तू कोशिश में लगा हुआ था ना, इसीलिए तुझको अल्लाह ताला इस हाफिजों की जमात में उठा रहा है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तमन्ना रखना, आरज़ू रखना, कोशिश करना, आदमी आगे बढ़ने की फिक्र करना, अल्लाह उसको उसके अज़ाइम के मुताबिक उसको सवाब देंगे, आगे बढ़ने की तौफीक देंगे। बहरहाल मेरा कहना यह है कि अब रमज़ान मुबारक आ रहा है, सिर्फ 2-4 दिन बाकी रह गए हैं। आप अपने रमज़ान की अहमियत को और कुरान की अहमियत को समझें। अल्लाह हम लोगों को इस पूरे कुरान को सुनने की तौफीक दे। अगर किसी को ये कहे कि नहीं साहब हमको 1 महीना बहुत ज़्यादा, बहुत कारोबार का मसला है, थोड़े दिन तक तो हम कर सकते हैं, बहुत दिन तक मुश्किल का मसला है, अरे भाई इंशाअल्लाह 10 रोज़ में कुरान पूरा भी हो रहा है। रोज़ाना 3 पारे होंगे इंशाअल्लाह, 10 रोज़ में पूरा कुरान पढ़ा जा रहा है। आप लोग 10 रोज़ सुन लीजिए, कुरान नाक़िस नहीं होगा, कामिल हो जाएगा। और कल क़ियामत के दिन कुरान गवाह देगा कि अल्लाह ये मेरे को सुना था, नाक़िस नहीं किया। ये भी एक अहमियत। दूसरी अहमियत ये है, बाकी की जो है तरावीह आपको माफ़ नहीं होगी, बल्कि तरावीह कहीं भी पढ़ सकते हैं और 1-1, 2-2 आयत के साथ भी पढ़ सकते हैं, मगर पूरा कुरान का सुनना ये आपके लिए नहीं बल्कि पूरे इस्लाम और ईमान वालों के लिए बेहतर है। कुरान का सुनना बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही 2 चीज़ें जो सहाबा को छोड़ के हमारे अंदर भी 2 चीज़ें हैं। अगर कुरान नहीं है तो फिर मुसलमान कहाँ है, हदीस रसूल नहीं है तो मुसलमान की कामिलियत और ईमान कहाँ है। कहा 2 चीज़ें हमारे पास अगर है तो फिर हमारा ईमान कामिल है, हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं। लोगों के दरमियान तो खैर हो या ना हो, पर अल्लाह के नज़रों में तो ईमान वाले और मुसलमान नजर आएंगे। वो यही है कि अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ना
और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जितना हमसे हो सकता है वो पूरा करना करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अरहम कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना रब्बियल मुक़ीमस सलात व ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा रब्ब आति नुफूसिना तक़वा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलिय्युहा व मौलाहा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, नेक अमाल को कबूल फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों को ख़त्म फरमा, हालात को दुरुस्त फरमा। ऐ अल्लाह तेरे ज़ात आली का यकीन हमारे दिलों में पैवस्त फरमा। सही इल्म को जानकर अमल की तौफीक अता फरमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जानकर अमल की तौफीक अता फरमा। सारी दुनिया में ईमान वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ान के इस बरकत से माला माल फरमा। कुरान सुनने की हमें तौफीक अता फरमा। कुरान की अहमियत हमारे दिल में अता फरमा। सारी दुनिया के अंदर फिर से एक मरतबे कुरान का, ईमान का, इस्लाम का बोल बाला फरमा। ऐ अल्लाह हक़ का बोल बाला फरमा, बातिल का मुँह काला फरमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं भी जुल्म व सितम हो रहा है तो ख़त्म फरमा। मज़लूमीन की तो भरपूर मदद फरमा। जो दुनिया से जा चुके हैं इनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी मग़फ़िरत फरमा दी उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह हमको दीन की अहमियत नसीब फरमा, दीन पर बाक़ी फरमा, ईमान पर बाक़ी फरमा, ईमान के साथ दुनिया से जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में जो भी काम हो रहा है, जो तुझे पसंद है, इसकी हिफाजत फरमा। खुसूसियत के साथ ऐ अल्लाह मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमा, मकातिब खुरानिया की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मदरसे की हिफाजत फरमा, हमारे इस मदरसे की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बलाओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से ऐ अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। इसमें काम करने वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिम्मत अफजाई का मामला फरमा, हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई एक ऐलान किया गया था चाय वगैरह